बाबा आनंद सिंह जी महाराज के पास हरदीप सिंह बैठा है। अचानक बाबा जी उससे पूछते हैं, भाई तेरी किर्त क्या है, तेरा बिजनेस क्या है, तेरा धंधा क्या है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज ये बात किसी किसी से पूछते थे, वरना जो भी आए पहला सवाल तेरा नित्य नेम क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरदीप सिंह से पूछने लगे, भाई तेरी किर्त क्या है। कहने लगा, मैं बजाजी का काम करता हूँ, कपड़े बेचने का काम करता हूँ। बाबा आनंद सिंह जी ने दूसरा सवाल पूछा, झूठ तो नहीं बोलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान पर झूठ तो नहीं बोलता ग्राहकों से। कहने लगा, बाबा जी झूठ बोलने बिना दुकानदारी कैसे हो सकती है। बोलना ही पड़ता है कि मेरा बस 2 रुपया मार्जिन है, बाकी तो मैं इससे ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ। ग्राहकों से कई प्रकार की बात करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है। बाबा जी कहने लगे, करनी हमारी संगत। कहलवाना दुनिया में कि बाबा आनंद सिंह जी का सत्संगी हूं, और दुकान पर बैठकर झूठ बोलना। चला जाए यहां से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरदीप सिंह कहने लगा, बाबा जी आपको दुनियादारी के बारे में पता नहीं। दुकान पे अगर झूठ ना बोलो दुकान चलेगी ही नहीं, खाना कहां से खाएंगे। आपको क्या पता दुनियादारी के बारे में। बाबा जी मुस्कुरा पड़े उसकी सीधी सादी बातें सुनकर। कहने लगे, हमें पता है इसीलिए कह रहे हैं, अगर हमारी संगत करनी है तो तुझे झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा दुकान पे, वरना हमारे संगत करना छोड़ दे। दोनों में से एक चीज चुन ले, या तो झूठ बोलना छोड़ दे दुकान पे, या तो हमारी संगत करना छोड़ दे। उसने बाबा जी को बहुत समझाने की कोशिश की, बाबा जी नहीं माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा, बताओ क्या करना है। बाबा जी कहने लगे, हमारे 3 वचन मान, तेरा नुकसान नहीं होगा, विश्वास रख। कहने लगा, क्या क्या वचन। पहला वचन बाबा आनंद सिंह जी ने कहा कि दुकान पर झूठ नहीं बोलना, जो सच है वो बोलना। और दूसरा, आज तक तूने कितने % मार्जिन रखा है मुझे नहीं पता, आज के बाद केवल 3% मार्जिन रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घबरा गया, और 3% मार्जिन, इसमें से तो खर्चे भी नहीं निकलेंगे। बाबा जी कहने लगे, वचन मान कर देख। इतने साल हो गए सत्संग करते हुए, अभी तक विश्वास नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चुप कर गया, क्योंकि कई चमत्कार देखे थे अपनी आंखों से। बाबा जी कहने लगे, 3 वचन मान। पहला, झूठ मत बोलना दुकान पर बैठकर। दूसरा, 3% मार्जिन रखना है। 100 रुपए की चीज है, 103 रुपए में बेच, और ग्राहक से कह दे मैं 3 रुपए ही कमा रहा हूँ, लेना है लो, नहीं तो दूसरी दुकान से ले लो। और तीसरा, सौदा एकदम खरा रखना है, एकदम खरा। और भाव एक रखना है, ये नहीं कोई बच्चा आ गया उसे ज्यादा लगा दिया, बड़ा आ गया उसे कम। सौदा भी सही देना और खरा देना है। हरदीप सिंह ने मन में सोचा, 1 महीने की बात कर रहे हैं, चलो जेब से डाल लेंगे, नहीं खाएंगे 1 महीना कमा के। जैसे जेब से तो डालना ही पड़ेगा, भी महापुरुषों को कौन समझाए। 7 वचन बोलकर चला गया। हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 6 महीने बाद वापस आया साध संगत जी। 6 महीने बाद आंखों में आंसू भरे हुए प्रसाद लेकर, और बाबा आनंद सिंह जी महाराज के चरण पकड़ लिए। रो रहा है बैराग में और शुक्राना कर रहा है। कहता, आप धन्य हो, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। बाबा जी कहने लगे, खुलकर बता इन संगत को भी क्या हुआ। कहने लगा, मन मार कर मैंने 1 महीने की बात आपकी मानी, मन मार करके 1 महीने तक मैं ऐसे करूंगा। 15-20 दिन इतनी तकलीफ रही कि कोई ग्राहक बैठे ही ना, क्योंकि झूठ नहीं बोल रहे हैं, चला जाए। पर 20 दिनों बाद ग्राहक दूसरे दुकानों से होकर वापस आए, क्योंकि चीज खरी है,
और रेट भी सबसे कम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो ऐसी हालत है बाबा जी, नितनेम भी बढ़ गया क्योंकि भाव एक रख दिया। दुकान बाद में खोलता हूँ, सैकड़ों ग्राहक शटर खुलने से पहले बाहर बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मार्जिन चाहे 3% है पर मेरा मुनाफा पहले से कई गुना बढ़ गया है क्योंकि सेल कई गुना बढ़ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सिर खपाई खत्म हो गई ग्राहकों से भाव तोल की। इतना समय मेरा बच गया जैसे मेरी दुकान से कुष्ठ रोग खत्म हो गया हो। ऐसे मन शांत है, मार्केट में मेरी इज्जत है कि ये सामान सही बेचता है, भाव कम लगाता है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये महापुरुषों की जुगतियां हैं। हमारा मन भी नहीं मानता कि ऐसे हो सकता है, पर आज भी अमृतसर में ऐसी 2-3 दुकानें हैं जो बाबा नंद सिंह जी के अनुसार वचनों पर चल रही हैं। एक तो अमृतसर के मेरे दोस्त की ही घटना है। भाई साहब, भाई गोरीकबाल सिंह जी स्टेज पर बैठकर कह रहे थे कि जो लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, जो लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं उन्हें बहुत बड़ा लेखा देना पड़ेगा। महापुरुषों ने यही प्रकरण लेकर संगत में समझाया कि ऐसा पाप मत करो, चाहे मूल्य बढ़ा कर लो पर सही चीज लो। तो उस संगत में से एक आदमी खड़ा हो गया, मेरे मित्र का पिताजी। संगत में खड़े होकर उन्होंने प्रण किया माइक पकड़कर के आज के बाद, मैं पहले दूध में पानी मिलाता था मेरा तबेला, पर आज के बाद मैं पानी नहीं मिलाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत छोटा सा तबेला था, छोटी सी एक दुकान थी सिर्फ। अब ये बात उसने कह दी हजारों की तादाद के संगत में खड़े होकर। संगत का भरोसा उसके ऊपर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हर आदमी उसकी दुकान से दूध लेने लगा। उसने मन से प्रण किया था ये सोचकर नहीं, पर उसका प्रभाव संगत पर इतना पड़ा कि आदमी अब दूध में पानी नहीं मिलाएगा। इसने गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में कसम खाई। अब उसके पास ना जाने कितनी डेयरियां हैं, कितनी दुकानें हैं, कोई गिनती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों का कोई वचन मान ले, सच्ची कीर्त करके देखे। सच्चाई में ताकत है साथ संगत जी। सच्ची कीर्ति में इतनी ताकत है कि थोड़ा समय लग सकता है, पर जब सच्चे कीर्त वाले की दुकान चलती है वैसी दुकान किसी की नहीं चल सकती। ये हमारी भूल है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे, ये हम अपनी चालाकियों से जो पैसा कमाते हैं ना, हमें लगता है कि हमने अपनी हेरा फेरी करके अपने दिमाग चलाकर चालाकी से ये माया जमा की है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, अरे तुझे मिलना ही था, तेरे यहाँ पर लिखा हुआ था। जितना तुझे मिला है ना, तुझे लगता है कि तूने चालाकी करके हेरा फेरी करके तूने इकट्ठा कर ली, तिजोरी भर ली है। अगर तू ये नहीं भी करता तो भी तुझे मिलती ही, क्योंकि तेरे यहाँ पर लिखा है उतना मिलना ही है। चालाकियां हेरा फेरा करके तूने अपने कर्म काले लिख लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेमतलब की सजा पाएगा, क्योंकि तुझे मिलना उतना ही था। जितना लिखा होता है वो कोई लेकर नहीं जा सकता, उतना मिलना ही होता है। अपने चालाकियां, अपनी हेरिया फेरियां करके हम अपने कर्म बिगाड़ लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।